द बिजनेस लीडर विद संदीप बखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप बखिल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में आज हमारे साथ हैं बीके इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के प्रमुख विजय गुप्ता जी। विजय गुप्ता जी से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। भिलाई की धरती जहां देश का इस्पात उद्योग मजबूत हुआ, यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने उद्योग, शिक्षा और समाज सेवा तीनों क्षेत्रों में नई पहचान बनाई। सन 1970 में स्थापित बीके इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन आज भारतीय इस्पात उद्योग का भरोसेमंद नाम है। भिलाई स्टील प्लांट से लेकर देश विदेश के कई बड़े इस्पात संयंत्रों तक बीके ग्रुप ने गुणवत्ता, समयबद्धता और ईमानदारी को अपना मूल मंत्र बनाया है। कंपनी ने न सिर्फ भारत में बल्कि नाइजीरिया, युगांडा और केन्या जैसे देशों में अपने प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। इंडस्ट्रियल हेल्थ सेफ्टी और पर्यावरण संरक्षण में भी बीके ग्रुप हमेशा अग्रणी रहा है। उद्योग के साथ साथ शिक्षा में भी विजय गुप्ता का योगदान अविस्मरणीय है। आइए मिलते हैं बीके इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के प्रमुख विजय गुप्ता जी से। हमारे साथ हैं बीके इंजीनियरिंग के प्रमुख विजय गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द बिजनेस लीडर में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ऑफिस में आए। बातों की शुरुआत करते हैं। बीके इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की शुरुआत कब हुई? बीके इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की शुरुआत जो है वो हुई है जी 1970 जी। हमारे पिताजी असल में बिजनेस करते थे, मोस्टली हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के अंदर जी। और उनको एक नया क्षेत्र ढूंढना था, क्यों हमारी फैमिली जो है जी वो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कनाल्स, रेलवे की लाइंस, ब्रिटिश पीरियड से ही हमारा ये काम चलता था जी। तो उनको एक नया क्षेत्र चाहिए था लंबे पीरियड के लिए। तो मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है अजय। उनको बहुत प्यार था उस बच्चे से, छोटा था सबसे भाइयों में। तो उन्होंने 4-5 पर्चियां अपने मन से एक टोकरी में डाली। उसको बोला, बेटा इसमें से एक पर्ची निकालो। उसने पर्ची जो निकाली उसमें लिखा था भिलाई। तो जब मालूम पड़ा कि पर्ची किस हिसाब से बनाई, उसके पीछे ये था कि नेहरू जी की पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो रही थी। तो उन्होंने नेहरू जी ने उस समय भिलाई, दुर्गापुर, रोडकिला और ये प्लांट्स और बोकारो वगैरह का जी सिलेक्शन किया था। तो उस समय, आज वो अमाउंट कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 1 मिलियन टन स्टील प्लांट उस जमाने में 100 करोड़ में लगता था। रशिया ने हमको जो प्लांट दिया, भिलाई स्टील प्लांट 100 करोड़ में दिया था। तो 100 करोड़ रुपया उस समय बहुत बड़ा अमाउंट था। तो उन्होंने बोला, ठीक है, ये जगह अच्छी रहेगी, तो यहाँ जाके चलते हैं, बसते। तो उन्होंने शुरुआत ठेकेदारी करी। शुरुआत किसी स्टील प्लांट की पहली रोड, स्टील प्लांट का पहला स्टोरेज शेड, और स्टील प्लांट को सबसे पहले क्या लगती है? ईंट। तो इन्होंने ईंट के भट्ठे लगा दिए कुम्हारी की नदी के किनारे। अच्छा। तो वहां से ईंटें बन के यहाँ आती थी। उससे ये स्टील प्लांट आगे बढ़ा। ये हमारी भिलाई की शुरुआत है। बहुत उन्नति करी यहाँ आकर के पिताजी ने। तो हम भी फिर पढ़ के यहाँ आ गए। तो हम महाराजा साहब पटियाला साहब के स्कूल में, पटियाला में पढ़ते थे। आप जो है जी, बोर्डिंग हाउस में थे जी। वहाँ से आए, फिर बीकॉम किया, फिर एक एमबीए के कोर्स के लिए पिताजी ने उस ज़माने में हमको यूएसए भेजा, एक शॉर्ट कोर्स के लिए, समर कोर्स के लिए। वहाँ से जब वापस आए तो बोले, भी ठेकेदारी हमने बहुत कर ली है, तो आप कुछ नया देखो। जो आप इतना आपको बढ़ाया है, इतना आपको शिक्षा दी है, कुछ नया करिए आप। तो हमने कहा स्टील प्लांट आ रहा है, तो वहां से रशिया से जब पुर्जे आए ना बन के, तो उसमें इक्विपमेंट आया, उसमें कुछ रास्ते में टूटे भी। अब उनको रिप्लेस करना है, तो इसकी बजाय कि वो रशिया से आए, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसकी रिप्लेसमेंट या उसका
ड्राइंग लेकर के इंजीनियर्स, रशियन इंजीनियर्स बड़े कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने कहा नहीं हम दे देंगे आपको, पूरी एडवाइस दे देंगे, आप बनाइए पुर्जे, हम हेल्प करेंगे जी। उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। तो मैंने फिर ये एक छोटी वर्कशॉप, जिसे कहते हैं ना इंजीनियरिंग वर्कशॉप, मैंने यहाँ लगाई, जिसे आप देख रहे हैं आज बीके इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि हमारे पहले साल की टर्नओवर थी 70,000 रुपये, और आज वही कंपनी 700 करोड़ का काम करती है, और उम्मीद है कि ये और आगे बढ़ जाएगी। और अब हम खाली स्टील प्लांट का काम नहीं करते, पूरे देश में हम लोग काम, हर स्टील प्लांट का काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो। इसके अंदर एक हमने नई आइटम जो ऐड की, वो थी स्पॉन्ज आयरन प्लांट। जी, उस पर काफी चर्चा होती है आप लोगों की। हाँ जी, अब स्पॉन्ज आयरन प्लांट के अंदर आप देखिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जी, वो लगभग हम 50 मिलियन टन, जो प्लांट हमने बनाए हैं उससे 50 मिलियन टन स्पॉन्ज आयरन आप बना सकते हैं जी। और हमारे प्लांट की रेंज 50 टन से लेकर के और 1200 टन तक की कैपेसिटी का प्लांट हम बनाते हैं। ये खाली छत्तीसगढ़ में नहीं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी, आप जहाँ, आंध्र प्रदेश जी, हर जगह हमारे प्लांट जो हैं स्पॉन्ज आयरन के लगे हुए हैं, और लोग यहाँ बनवाते हैं और उनको वहाँ ले जाते हैं, वहाँ जाके उसको इरेक्शन होती है, वो प्लांट चालू होता है। और स्टील प्लांट में तो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के हमारी स्पेशलिटी रही है शुरू से। हम 350 टन कैपेसिटी का ब्लास्ट फर्नेस के लेकर के 4,500 क्यूबिक मीटर का ब्लास्ट फर्नेस तक हम लगाते हैं, और हमने कई लगाए हैं। और रोलिंग मिल्स, आपके कूलिंग बेड्स, कास्टर, जिसे ब्लूम कास्टर, स्लैब कास्टर जिससे प्लेट बनती है, इस तरह सब प्रकार के कास्टर्स जो हैं हम लोग बनाते रहे हैं। कोक ओवन बैटरीज, अच्छा, क्योंकि कोक ओवन बैटरी के कोक से ही ब्लास्ट फर्नेस चलता है, तो उसका भी निर्माण करते हैं। और खाली भिलाई में नहीं, और जगह में जाके करते हैं, रोडकिला, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, सब जगह। तो जो सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम आप लोगों ने किया वो कौन सा था? सबसे पहले बड़ा काम जो है वो एक रोलिंग मिल के रोलर टेबल लगती है एक, जी, रोलर टेबल के रोल्स और उसका पूरा सामान हमने बना के दिया भिलाई स्टील प्लांट को। वो उस समय मैं कहूँगा बड़ा काम था, हालांकि उसकी वैल्यू इतनी बड़े आज के संदर्भ में बड़ी नहीं है, पर उस समय हमारे लिए बड़ी वैल्यू थी। उस वक्त वो कोई 1-1.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर था। अच्छा, उसने शुरुआत की। नाम कैसे रखा गया बीके इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन? बीके मेरे पिताजी का नाम बालकृष्ण था जी, तो आप उसी से ले लीजिए बीके, मैं ये समझता हूँ। जी, वहीं से नाम आया, वहीं से आया ऐसा नाम। तो जो आपको अपने पिताजी से जो सबसे अच्छी सीख मिली, जो अभी भी आपके काम आ रही है, वो कौन सी है? वो ये सीख हमेशा दी जी पिताजी ने, जिस कस्टमर का काम लें उसको आप बहुत ईमानदारी से, समय से करके दें, क्योंकि समय से करना ही सबसे जरूरी काम होता है प्रोजेक्ट के ऊपर। क्योंकि प्रोजेक्ट जब व्यापारी आदमी या गवर्नमेंट हो पैसा लगाती है, तो उस पर अगर आप टाइम से नहीं बनाएंगे तो उसको ओवर रन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ जाएगा। इस कारण से ये सीख हमें मिली, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिलीवरी, ये इसका हमको खास ख्याल रखना है। ये सीख बाबूजी से मिली है। बीके इंजीनियरिंग एक भरोसेमंद नाम है, तो उसके लिए क्या क्या आप लोगों ने प्रयास किए? देखिए, एक तो आप जितनी भी एक्रेडिशंस हैं इंटरनेशनल लेवल की जी, वो आप अगर मेरे ऑफिस में जाएंगे जी, तो शायद ही ऐसा कोई सर्टिफिकेट होगा इंजीनियरिंग सेक्टर का जी, जो मेरे पास नहीं होगा। आज API, ASME की जो सर्टिफिकेशन है जी, ये सब अमेरिका से मिलती हैं, और उनकी टीमें जी, यहाँ का निरीक्षण करने के लिए, एग्जाम लेने के लिए USA से आती हैं जी, या और दूसरे देशों से आती हैं, हाँ, और हमको बिना सूचना दिए आती हैं।
अच्छा ऐसा हाँ, है। ये सरप्राइज पे आ जाती हैं। ओके। तो वो एक्रेडिशन हमारे पास हैं जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस हैं। जी ISO और रेलवे एक्रेडिशन ये सब हैं हमारे पास जो इंडिया के हैं। जी। उसके अलावा और दूसरा, हम अगर एक्सपोर्ट हमने कर रहे हैं, आज हमने रशिया को एक्सपोर्ट किया है अच्छा। यहाँ से स्टील प्लांट का इक्विपमेंट बहुत पहले। और अभी हम लोग स्पॉन्ज आयरन प्लांट दे रहे हैं नाइजीरिया, युगांडा, रवांडा, कीनिया, और अभी अब हमारी बात चल रही है अफगानिस्तान अच्छा। को भी एक प्लांट देने की। उसमें कुछ लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी क्योंकि वो कुछ सैंक्शंस लगी हुई हैं, कुछ पोर्ट्स से उनको मटेरियल मिल नहीं सकता। तो हम उसको प्रयास कर रहे हैं उसको दिक्कतों को दूर करने का। गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प कर रही है, बैंक्स भी हेल्प कर रहे हैं। जी। उम्मीद है कि वो हो जाएगा तो वो भी एक नया बाजार हमारे लिए खुल जाएगा क्योंकि मिनरल है वहाँ, मिनरल वेल्थ अफगानिस्तान में है। अच्छा। तो वहाँ एक नया हमारे लिए एरिया शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से बाबूजी से आपने सीखा, आपने अपने बच्चों को भी सिखाया, तो क्या आने वाली पीढ़ी क्या नया अपग्रेड जो है इसमें बीके इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में कर रही है? अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ऑलरेडी, मेरी आयु हो गई है 81 की। लगते नहीं पर आप। तो अब मेरे बेटे ने काम संभाल लिया है। वो स्वयं इंजीनियर है और उसने इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेंगलोर से की। जी। और उसकी खूबी ये रही, वो थ्रू आउट राइट फ्रॉम किंडरगार्टन से लेकर जब तक उसने MBA किया और इंजीनियरिंग करी, MBA किया, हमेशा वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही आया है। तो अच्छा यंग का लड़का है, ब्रिलियंट है। वो अब पूरा काम संभालता है और उसको परिवार की बहुत सारी चीज़ें उसको ब्लड में है हमारे, वो चीज़ तो उसको भी ट्रांसफ़र हुई है। तो अच्छा काम कर रहा है मेरे हिसाब से। हेल्थ सेफ्टी की बात करें, जो इंडस्ट्रियल हेल्थ सेफ्टी होती है, उसमें भी आपके ग्रुप को अवार्ड मिला हुआ है। हाँ जी, मिला। तो उसके संदर्भ में आप हमको बताएं, क्या किन किन बातों पर ये दिया जाता है, किन किन बातों को इसमें ध्यान रखा जाता है? देखिए साहब, जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं जी। उस समय हम हेल्थ चेकअप पूरा कराते हैं आदमी का, जिससे कि जो कोई तकलीफ अगर है तो उस आदमी का फिर हम उस हिसाब से इलाज भी कराते हैं। ये नहीं कि ये आदमी अगर बीमार है तो इसको छोड़ दो, इसको नहीं लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीमारियां बहुत लंबे समय तक चलती हैं और उनका इलाज इतना इजी नहीं होता। जी। तो उन कैंडिडेट्स को तो हम लोग नहीं इनको लेते हैं। पर ऐसे कैंडिडेट जो जिनका ट्रीटमेंट हो सकता है और जो अच्छे से ठीक हो जाएंगे आने वाले समय में, उनको हम लेते हैं और उसका पूरा फॉलोअप करके ख्याल करते हैं, उनका भी करते हैं, उनकी फैमिली का भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। साल 1998-99 में आपको जो बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड मिला, ये भी गौरव की बात है हम सभी के लिए। वो किस संदर्भ में दिया जाता है और किन किन बातों को उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, उसके अंदर गवर्नमेंट अपनी कमेटीज बनाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जी, और उसके अंदर उसमें रखती हैं पैरामीटर्स क्या क्या। जी। तो वो सभी पैरामीटर्स में आपको अच्छा उतरना पड़ता है, तभी मिलता है वो। तो उसके अंदर आपका एक तो वर्किंग एटमॉस्फेयर क्या है फैक्ट्री के अंदर, आपके अंदर जो है लोगों की हेल्थ पे आपने क्या ख्याल किया, आपने ग्रीनरी आपने क्रिएट करी नहीं करी जिससे आपको ऑक्सीजन अधिक से अधिक मिले। तो और सब और बहुत सारे उसमें चीजें हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। जब आप युवावस्था में जब सोचते थे कि मुझे जो है विजय गुप्ता जी को अब आगे बढ़ना है, तो किन किन बातों को आप ध्यान रखते थे और किन से आप प्रभावित रहे बिजनेस में? मैं समहाउ टाटा ग्रुप से मैं बड़ा इम्प्रेस था ये, कि वो एक ऐसा ग्रुप निकला जिन्होंने खाली अपनी फैमिली को डेवलप नहीं किया, जिन्होंने फैमिली के अलावा भी लोगों को अपने बड़ी बड़ी चेयर पे लाके बिठाया। आज ये हालत है कि टाटा ग्रुप को हेड करने वाला कोई टाटा अवेलेबल नहीं है, नॉन टाटा उनको हेड कर रहे हैं कंपनीज को, और वो एक सिस्टम से चलती है, वो किसी एक परिवार के उससे नहीं चलती हैं, सिस्टम से चलती हैं। तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया फैमिली को सिस्टम के अंदर। वो एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है उस ग्रुप की, और वो बहुत बड़ा ग्रुप है
उसकी बात करना आज पूरे विश्व को जो है या पूरे हमारे देश को, भारत को उस पर अभिमान है कि हम टाटा ग्रुप हमारे भारतीय कंपनी है। जी। हालांकि हम बहुत छोटे स्केल पे हैं, पर मैं चाहूँगा कि उस लाइंस के ऊपर हम आप एक मैन फोर्स जो है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें, जो कि इस कंपनी को आगे बढ़ा सके जब हम नहीं भी रहें। बहुत अच्छी बात आपने, ये सिस्टम की बात आपने कही। तो बीआईटी की कल्पना कैसे आपके मन में आई और उसकी आवश्यकता उस समय क्या थी प्रदेश को? यहाँ के जो पालक हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई के ऊपर बच्चों की। और उस समय सिर्फ एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर, और क्षेत्र बहुत बड़ा था छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था नहीं। तो स्टील प्लांट ने हमको हेल्प करी। एक उनका भिलाई हाउस करके एक स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग, वो दी उन्होंने। कुछ पीछे हमको लैंड दी वहाँ पर, और कहा कि आप हमको कुछ निःशुल्क ले लीजिए इसको, और आप विश्वास करिए कि ये पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट का पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था। और हमारे बच्चे आज पूरी वर्ल्ड के अंदर फैले हुए हैं। आप चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, इसरो है, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग, एयरबस, नेम द कंपनी, उसमें हमारी एलुमनी इतनी स्ट्रांग है यूएसए की कि आप कल्पना नहीं करेंगे। इतने हमारे बच्चे यूएसए में सेटल्ड हैं आज के दिन इस इंजीनियरिंग कॉलेज के। ये पिताजी की स्मृति में हाँ जी जी, से उसमें लिखा हुआ है नीचे में से, आप पढ़ेंगे अगर, शेठ बालकृष्ण मेमोरियल जी। तो हम इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या दे सकते थे बहुत अच्छा पिताजी को। और आज आपको मैं बताता हूँ, इसको 30 साल हो गए लगभग। 25,000 इंजीनियर ऑलरेडी हम इस देश को दे चुके हैं। हमने जो टीचिंग स्टाफ है ना जी, वो बहुत अच्छा, जो सबसे अच्छे टीचिंग स्टाफ थे ना जी, जबलपुर से, भोपाल से और जगहों से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको हमने ले लिया। और आप देखिए कि बीआईटी के जो भी जितने प्रिंसिपल रहे यहाँ या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स रहे, आज वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के या तो वीसी हैं, नॉट ओनली प्राइवेट, गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें वीसी बन गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरे देश के अंदर फैल गए हैं। कहा जाता है कि बीआईटी में जो कंपनियां आती हैं वो कई कॉलेजेस में नहीं आती, ऐसी कंपनियां नहीं आती, बड़ी कंपनियां जो नहीं आती। पर एक दिक्कत हम फेस कर रहे हैं अभी, बच्चे इंटरव्यू में चले जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, ज्वाइन नहीं करते। वो क्या है, उनका मेन एम है यहां से निकलना मतलब देश से निकलना। उनको जाना है यूएसए, उनको जाना है इंग्लैंड, उनको जाना है और जगहों, बड़ी बड़ी जगहों के अंदर फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए वो तैयारियां करते रहते हैं फॉरेन एग्जाम्स की। तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं करते यहाँ लोकल कंपनीज को। बीआईटी दुर्ग के बाद आपने बीआईटी रायपुर भी शुरू किया। हाँ, रायपुर शुरू किया। तो उसका भी एक बड़ा नाम है, कम समय में उसने भी अपना नाम प्रतिष्ठित किया है। दूसरी बात ये आती है कि उद्योगपति कितने सहज, सरल और संवेदनशील हैं, कितने इमोशनल हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है समाज के लिए। व्यापार के लिए तो अपनी जगह है। आपने कोरोना काल में भी अपने पूरे जो सहयोगी थे उनको साथ लेकर आप चले। जिस समय छटनी की बात होती थी, जिस समय लोगों को नौकरी से बाहर निकाला जा रहा था, उस समय बीके इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने अपने एम्प्लॉय के साथ रहे, उसके बारे में आप हमको बताएंगे। इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको बोलता या बताता, आपने स्वयं बोल दिया कि आपने कोई छटनी नहीं करी। ये बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं आप। हमने एक भी आदमी की उस समय में छटनी नहीं करी कोरोना काल में। मेरे जो एचआर डिपार्टमेंट है और जो मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो तो एम्प्लॉयज़ के घर में जाते थे। मैं स्वयं घर में जाता था, जो पीड़ित थे ना जी, जो अंडर ट्रीटमेंट चल रहे थे, सुबह 5 बजे उठ के मैं पहले सबकी रिपोर्टिंग लेता था। जो अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड है या घर में अगर बीमार है तो इसका इलाज कैसा चल रहा है, कौन डॉक्टर उनको लुक आफ्टर कर रहा है। हमने डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ लगा दी थी, उनसे पैकेज फिक्स कर लिया था कि साहब ये पैसा इतना कंपनी आपको देगी, इसका
और इनको जितनी एडवाइस है टेलीफोन के ऊपर जी और जो भी चीज़ें आप बताएंगे और कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी करे, हमको कुछ खाना पहुंचाना है, सामान पहुंचाना है, दवाई पहुंचानी है, हम पहुंचा देंगे उनके यहाँ। आप चिंता मत करिए उस बात की बिल्कुल भी। जी तो हमारे लोगों ने ड्रेसेस सिलवा करके उसकी जो होती हैं प्रोटेक्शन वाली उसे कर। हमने तो एक सेंटर खोला यहाँ पर 30 बेड का अग्रसेन भवन में, बिल्कुल निशुल्क। हमने वहाँ पर हमारी कंपनी एम्प्लॉयज़ नहीं, नॉन कंपनी एम्प्लॉयज़ को भी, कोई भी आदमी अगर वहाँ आ गया ट्रीटमेंट के लिए, उसमें फ्री में ट्रीटमेंट दिया है। पेंटिंग करना अच्छा लगता है आपको? हाँ, और आर्ट वर्क कलेक्शन, पेंट करना, हम इसको भी बहुत प्रोत्साहन देता हूँ मैं, छत्तीसगढ़ आर्ट को हमारे। जी बहुत आपने बहुत आगे बढ़ा। आपने देखिए, आपके सामने जी छत्तीसगढ़, आप मेरे ऑफिस में जाएंगे तो आपको हर जगह मिलेगा छत्तीसगढ़ आर्ट। पेंटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा बनाने में आपको, जो आपके दिल को छू गया कि नहीं ये बहुत अच्छा है? देखिए, पेंटिंग क्या है, एक तो आप रूबरू मैं सामने बैठे हैं, मैं आपकी पेंटिंग बनाऊं, वो पेंटिंग मैं नहीं बोलता हूं उसको, वो पोर्ट्रेट है। तो आप दिख रहे हैं, मैं बना रहा हूं। एक आपको कुछ कल्पना करनी है, समझे ना? जैसे आप ख्यालों में खोए हुए हैं, आपको लग रहा है मैं आज किसी बहुत बड़े वन क्षेत्र में पहुंच गया हूं, तो वहां का जीवन कैसा होगा? चारों तरफ पेड़ होंगे, उसमें कुछ ना कुछ पक्षी जो हैं वो आपको मिलेंगे, और ऐसे ऐसे आपको पक्षी दिखेंगे उसके अंदर जो आपने कभी जीवन में देखे नहीं। तो उनकी कल्पना करके मन में ला करके उसको बनाना, वो एक आर्ट है, कला है। पर्यावरण की दिशा में भी बीके इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने बहुत काम किया कि हम जो है एक प्रकृति के साथ जुड़े रहें, आगे भी बढ़ें। तो इस दिशा में भी आपने बहुत अच्छी पहल की है। एक तो है जी वृक्षारोपण, जी उसमें हमने काफ़ी काम किया। मैंने बहुत प्लांटेशन करी है, जो गवर्नमेंट के जो मापदंड रखा हुआ है उद्योग के लिए, जी उससे हमने बहुत अधिक हमने प्लांटेशन किया, समझे ना? क्योंकि प्लांटेशन आज हमारी, मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ, हमारे देश, हमारे प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का 42% फॉरेस्ट कवर है, जो कि बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। और ये इसको पहले ये 48% हुआ करता था किस जमाने के अंदर, अब ये कुछ कम हुआ है। तो इसको हमको और बढ़ाना है और ऊपर लेके आना, उसी से हमारा जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो सारी इंप्रूव होगी इस प्रदेश के अंदर। युवा पीढ़ी को, यंग एंटरप्रेन्योर को क्या आप सीख देना चाहते हैं? देखिए, वो बड़े भाग्यशाली हैं कि उनका जन्म इस सदी में हुआ, और आप मेरा विश्वास करिए कि छत्तीसगढ़ से बेटर लोकेशन इन युवाओं के लिए हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? हमारा 6 स्टेट से बॉर्डर है। किसी और स्टेट का नाम लीजिए जिसका 6 स्टेट से बॉर्डर हो, किसी का बॉर्डर नहीं है 6 स्टेट से। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नेचर की आपको और हमारे युवा पीढ़ी के लिए कि वो जो बनाएंगे यहाँ वो बिक जाएगा। गुप्ता जी, एक अंतिम में प्रश्न ये कि स्पॉन्ज आयरन में एक बड़ा नाम आप लोगों ने बनाया, तो वो किस तरीके से हुआ और कहाँ कहाँ उसका काम चल रहा है? देखिए, क्या है कि हमारा जो आयरन ओर की क्वालिटी है जी, वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि रशिया में या और देशों में है। हमने अब पैलेटाइजिंग शुरू कर दी है आयरन ओर की। जो लो ग्रेड का आयरन ओर है उसको हम पैलेटाइजिंग कर लेते हैं प्योर करके, और उसको हम फीड करते हैं स्पॉन्ज आयरन प्लांट के अंदर, क्योंकि उसका जो कोयला है जी, वो हमारे यहाँ मतलब अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है कोयले की। खदानें हमारे यहाँ बहुत हैं जो आने वाले हजारों साल चलेंगी। तो उससे हम लोग स्पॉन्ज आयरन बना रहे हैं, और कोयला लोकल होने के कारण से आपको उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो है वो आपके पैरामीटर्स के अंदर आ जाती है। हालांकि कुछ लोग इंपोर्टेड कोल यूज करते हैं उसके, क्योंकि उसको प्रोडक्शन बेटर मिलती है। पर एक पॉइंट आता है जहां, क्योंकि भाड़े बढ़ रहे हैं समुद्र के यहाँ आने के लिए,
तो इसलिए हम लोग अब क्या है कि लोकल कोल को जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन बढ़ा रही है अपने लोकल कोल की, उससे क्या है कि कोला भी सस्ता हो रहा है थोड़ा, और इसलिए वो स्पॉन्ज आयरन, और हमारे लिए जो चीपेस्ट रूट है ना लोहा बनाने का, वो स्पॉन्ज आयरन का ही है। ब्लास्ट फर्नेस का जो हमारा आयरन है ना वो महंगा पड़ता है, इसलिए महंगा पड़ता है कि उसके अंदर एक लगता है कोक, जिसे कोक प्लांट बनाता है। तो ये कोकिंग कोल जो है बहुत कम देशों में अवेलेबल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है इधर। तो ऑस्ट्रेलिया से कोला यहाँ लाना जहाज से और फिर ब्लास्ट फर्नेस को चलाना, उससे लोहा बनाना बहुत महंगा पड़ता है। तो इस कारण से जो है स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और खूब आगे बढ़ेगा ये। जी, हमारे साथ चर्चा कर रहे थे विजय गुप्ता जी। विजय गुप्ता जी जो हैं उन्होंने कितने अच्छे से हम सबको बताया कि किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से नैतिक मूल्यों के साथ आप बिजनेस करें, किस तरीके से आप अपनी जवाबदारी को निभाएं, किस तरीके से आप अपने प्रदेश को मजबूत बनाएं, किस तरीके से अपने देश को आप मजबूत बनाएं। हमारे साथ थे बीके इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के प्रमुख विजय गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। The Business Leader with Sandeep Bakhil.